नेपाल क्रिकेट टीम के 2025 में टोटल 12 सीडब्ल्यूसी के मैचेस है। एंड ये मैचेस आपको जून से स्टार्ट होते हुए जो है वो दिख जाएगा, जहां पर नेपाल क्रिकेट टीम स्कॉटलैंड जैसी टीमों के साथ में जो है वो मैचेस खेलेगी। लेकिन आपको पता है कि ये जो सीडब्ल्यूसी के मैचेस है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेपाल के लिए अभी फिलहाल के लिए क्या है? नेपाल के लिए अभी फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायलैटरल सीरीज। हाँ, बायलैटरल सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, जो कि ओडीआई फॉर्मेट में बहुत ही ज्यादा नेपाल के लिए जरूरत है। आप ओडीआई एंड टी20 मिक्स कह सकते हो, क्योंकि 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफायर को लेके भी जो है यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए। एंड जनवरी का महीना आप देखो यहाँ पे लगभग लगभग जो है निकलने वाला है। मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि इतने दिनों का रेस्ट प्लेयर को क्यों दिया जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पे एनपीएल करवाया, बहुत अच्छी बात है, एनपीएल हो गई। फिर आपने जो है वो जे ट्रॉफी करवाया, बहुत अच्छी बात है, जे ट्रॉफी हो गई। लेकिन अब यहाँ पे बायलैटरल की अनाउंसमेंट कब होगी? क्योंकि देखो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फरवरी के स्टार्टिंग में जो है नेपाल के यहाँ पे बायलैटरल सीरीज वगैरह की जो है अनाउंसमेंट की जाएगी। आप किसी भी एसोसिएट नेशन के साथ में जो है बायलैटरल्स खेल सकते हो, क्योंकि अगर आप यही चीजें टेस्ट नेशन में देखो तो कोई भी बड़ा इवेंट अगर खत्म हो जाता है ना, तो टीमें जो है बायलैटरल सीरीजेस वगैरह खेलती है। चाहे आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ले लो, चाहे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के ले लो, चाहे श्रीलंका बांग्लादेश का ले लो, चाहे श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के ले लो, आप देखो कि हर एक टीम जो है इंटरनेशनल फॉर्मेट में वो बायलैटरल्स खेलती है। एंड मैं चाहता हूं कि नेपाल भी जो है अपने बायलैटरल्स, ठीक है आपके सामने टेस्ट नेशन नहीं आता है, लेकिन आपको जो है वो बायलैटरल्स एसोसिएट नेशंस के साथ ही खेलना है। अब आप लोग में से बड़े लोग कहोगे यार सारे प्लेयर तो जो है वो लीग मैचेस खेल रहे हैं, तो किनके साथ खेला जाए? देखो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अभी भी लीग मैचेस नहीं खेल रहे। जैसे अगर आप नेदरलैंड्स के बहुत सारे प्लेयरों को ले लो, वो लीग मैचेस नहीं खेल रहे, तो उनके साथ में आप बायलैटरल्स खेल सकते हो। ठीक है, स्कॉटलैंड के कुछ कुछ प्लेयर्स जो है वो बायलैटरल्स अभी खेल रहे हैं, लेकिन आप स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम से बात कर सकते हो, आप आयरलैंड से बात कर सकते हो, आप जो है यहाँ पे बहुत सारी टीमें हैं जिससे आप बात कर सकते हो, हांगकांग वगैरह से ही आप खेलो। लेकिन ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी प्रैक्टिसेस जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि आप बायलैटरल्स खेल रहे हो तो बहुत ही ज्यादा इजी पिच पे खेलो, आप बहुत ही ज्यादा टफ पिच पे खेलो, ताकि आने वाला जो 2025 में आपका सीडब्ल्यूसी मैचेस है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2024 में देखा था नेपाल क्रिकेट टीम की हालत क्या थी। आपने भी जो है देखा था, मैंने भी देखा था कि पूरे 2024 में नेपाल सीडब्ल्यूसी लीग मैचेस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी है, बैटिंग के मामले में, बॉलिंग के मामले में, एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो नहीं होना चाहिए था 2024 के सीडब्ल्यूसी में। एंड अगर आप 2027 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना चाहते हो, क्योंकि देखो मैं चाहता हूं नेपाल क्वालिफाई करे, नेपाल को जल्दी से जल्दी टेस्ट नेशन का जो है स्टेटस मिले, नेपाल बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेले, लेकिन उसके लिए आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे। क्योंकि साल 2024 में आप जो है बहुत सारे मैचेस हारे हो, तो आपको जो है यहाँ पे जीत चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिसेस चाहिए, प्रैक्टिसेस के लिए बायलैटरल सीरीज चाहिए। क्योंकि ठीक है डोमेस्टिक आप करवा रहे हो, लेकिन डोमेस्टिक में आपको वो प्रैक्टिस नहीं मिलती है जो आप इंटरनेशनल लेवल पे लोगे। डोमेस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने फॉर्म को वापस लाने के लिए जो है खेल सकते हो, लेकिन यहाँ पे बायलैटरल सीरीज जो है मैं सोचता हूं कि नेपाल को चाहिए। एंड जितनी जल्दी अनाउंसमेंट की जाए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हालांकि ऐसा सुनने में भी आया था कि फरवरी मंथ में जो है वो नेपाल किसी एक टीम के साथ में बायलैटरल सीरीज खेलेगी, जहां पे टी20 एंड ओडीआई वाला फॉर्मेट होगा। क्योंकि आप देखो आपका सीधा सीधा जो मेन आईसीसी का मैच है वो आपका जून में एक सीडब्ल्यूसी एंड उससे पहले हो सकता है यहाँ पे क्वालिफायर हो जाए 2026 को लेके, तो वो दो है। बाकी उसके पहले तो और कुछ है ही नहीं। तो उतने दिनों तक अगर आप प्लेयर को रेस्ट दोगे, फिर आप अचानक सोचोगे कि हम जो है यहाँ पे डायरेक्ट जाके टी20 में खेलेंगे, तो वो चीजें कहीं ना कहीं नेपाल को जो है बैकफायर कर जाएगी। क्योंकि ये सेम चीजें मैंने जो है 2024 के सीडब्ल्यूसी लीग 2 मैचेस से पहले देखे थे। आपका वर्ल्ड कप खत्म हुआ था 2024 में, आप पूरे जून के बाद पूरे जुलाई अगस्त तक जो है अपने प्लेयर की प्रैक्टिस नहीं करवाई, ना ही कोई वहां पे डोमेस्टिक सर्किट था, ना ही प्लेयर कोई बायलैटरल सीरीज खेले। नतीजा क्या हुआ? सीडब्ल्यूसी लीग 2 में सितंबर महीने में 2024 में नेपाल हार गई। जो वहां पे मैच हुआ था मेरे हिसाब से कनाडा के अंदर मैच हुआ था ना, वहां पे जाके फिर आप वहां से यूएसए जाते हो, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा यार नेपाल वो चीजें ना करे जो 2024 में गलतियां करी थी। एंड बायलैटरल सीरीज वगैरह मेरे हिसाब से नेपाल को खेलते रहना चाहिए। तो मैं कैन बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज किसी बायलैटरल के लिए किसी एसोसिएट नेशंस के साथ में आप कांटेक्ट करें, उनसे आप कहें कि यार बायलैटरल्स खेलना है। क्योंकि देखो किसी भी आप एसोसिएट नेशन को कहोगे वो आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि नेपाल का जो रिस्पेक्ट है अभी एसोसिएट नेशंस के बीच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मैं अगर आपको कहूं, अगर नेदरलैंड को या आयरलैंड जैसी टीम को भी कहे ना नेपाल, तो वो आयरलैंड जैसी टीम खेलने के लिए रेडी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं नेपाल किसी चलो अगर टेस्ट नेशन से खेलना है तो आप किसी ए टीम से खेलो, आप वेस्ट इंडीज की ए टीम से खेलो या फिर श्रीलंका की ए टीम से खेलो, लेकिन बायलैटरल सीरीज मेरे हिसाब से नेपाल को अभी चाहिए। क्योंकि प्लेयर्स रेस्ट मोड पे है, एंड अचानक से आप उसको आके कहोगे कि आईसीसी इवेंट में आप जीत जाओ, वो चीजें बैकफायर कर जाती है।
बाकी इसको लेके आप क्या-क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि लास्ट नेपाल ने अपना बायलैटरल क्या कहते हैं सीडब्ल्यूसी जो है वो अक्टूबर लास्ट एंड नवंबर के स्टार्टिंग में जो था वही खेला था। उसके बाद फिर उतने दिन का रेस्ट था, फिर एनपीएल स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद आप पूरा एनपीएल दिसंबर एंड उसके बाद जनवरी में जेट ट्रॉफी एंड फिर यहाँ पे भी प्लेयर रेस्ट में। बाकी इसको लेकर जो कुछ कहना आपका नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड मैं जेनुइनली जानना चाहता हूँ आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। मैं चाहता हूँ यार नेपाल जीते, इसीलिए जो है मैं ये चीजें ये वीडियोस जो है वो बनाते रहता हूँ, ताकि ये रिमाइंडर आप लोगों के मन में रहे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है।